देखो, समझदार व्यक्तियों को सलाह की आवश्यकता नहीं होती, और मूर्ख लोग आपकी सलाह को मानेंगे नहीं। और यदि आप महानता प्राप्त करना चाहते हैं तो अनुमति लेना छोड़ दो। वो कहते हैं कि लाख दलदल हो, पैर जमाए रखिए। लाख दलदल हो, पैर जमाए रखिए। हाथ खाली ही सही, ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बढ़ाए रखिए। और जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, बहुत अच्छी अपडेट है कि एक दो दिन से लगातार असमंजस की स्थिति है बच्चों में कि क्या एस्टेट का जो एग्जाम डेट है डिक्लेयर हुई है 13 और 14 जून, क्या होगा या नहीं होगा। क्योंकि कल एक नए जो माननीय जो HPSC के नए चेयरमैन हैं, नए नियुक्त जो चेयरमैन हैं, उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है। तो कहीं न कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब ये एग्जाम जो है ये कुछ न कुछ पोस्टपोन होगा, थोड़ा सा स्थगित होगा। ठीक है। तो आज की जो लेटेस्ट अपडेट है, तय समय पर होगा आपका जो एस्टेट, और तय समय 13 और 14 जून। तो ये तो कंफर्म हो गया है कि आपका जो एग्जाम है स्टेट का 13 और 14 जून को होना है। और ऐसा मैंने बता ही दिया था कि आपको कि आपके पास बहुत संक्षिप्त सा समय है, बहुत कम समय है। बहुत ही ये कह सकते हैं कि 15 दिन बहुत कम होते हैं यदि नया कैंडिडेट है तो। और यदि तैयारी जिसकी ऑलरेडी पहले ही जिसने कर रखी है, या पहले पिछले स्टेट में एक दो नंबर से जो रह गया था, ठीक है, तो कहीं न कहीं उनकी जो गलतियां हैं उनको संशोधन करने का समय हो गया है। और उन्होंने इतने लंबे समय के बाद उन्होंने कमियों पर काम भी किया है, तो उनके लिए पर्याप्त समय है 15 दिन। बाकी मैंने आपको एक बताया था, एक छोटी सी बात बताई थी कि यदि आप 3 से 4 या 5 साल पुराने जो भी स्टेट के एग्जाम है, जेबीटी का कैंडिडेट जेबीटी के एग्जाम देखेगा, पुराने जो एग्जाम हुए हैं, टीजीटी का टीजीटी के देखेगा, लेवल 3 वाला 3 का देखेगा। तो 4 से 5 पेपर यदि आप उनको क्रॉस तैयार करते हैं तो बाकी चीज पढ़ने की तुम्हें आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है। नए कैंडिडेट तो चूंकि टॉपिक वाइज उनको तो पढ़ना है, तो उनका तो आसान नहीं है 15 दिन में स्टेट पास करना। लेकिन जिन्होंने तैयारी की हुई है, या जो 1 2 3 नंबर से रह जाते हैं या रह गए हैं, तो उनके लिए अब जो 15 दिन का समय है, मैंने बताया था केवल और केवल पीछे के 3 4 साल 5 साल पुराने जो आपके पेपर आए हुए हैं स्टेट के, तो उनको आप क्रॉस तैयार करें। जैसे जैसे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं तो आंसर तो एक ही होता है। बाकी जो 3 ऑप्शन है उनको भी तैयार करो। कि हम कई बार जैसे हम एग्जाम देते हैं, तो ये ए और बी नहीं हो सकता, सी और डी में से तो या तो सी होगा या डी होगा। तो वो ए और बी भी तुम्हें पता होना चाहिए कि ए और बी है, ये आंसर किसके हैं, तो इसको बोलते हैं क्रॉस तैयार करना। ठीक है। तो जब आप 150 क्वेश्चन यानी कि 3 भी पेपर सोल्व करते हो, तो 15 30 45 450 क्वेश्चन होते हैं। और पर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करो या 3 से करो। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि लगभग आपके लगभग 8 से 10 नंबर आपके बढ़ेंगे यदि आप 4 से 5 साल के पीछे के आए हुए जो एग्जाम हैं, जो आपके पेपर हैं, उनको सोल्व करते हो। तो ये 15 दिन आपके लिए बहुत बेस्ट है। फॉरम रीओपन होंगे, नो डाउट। ये मैंने हर वीडियो में आपको बताया कि फॉरम रीओपन होंगे, आप अपनी करेक्शन कर सकते हैं। जो कैंडिडेट जो फॉरम भरने से वंचित रह गए थे वो फॉरम भर सकते हैं। तो ये हो सकता है इसमें समय आपको 2 से 3 दिन मिले, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत ही समय पर्याप्त नहीं है। एग्जाम आपका 13 और 14 जून का है, तो आप समझ सकते हैं कि 2 से 3 दिन आपको मिलने हैं फॉरम रीओपन होंगे तो। और ये एक आध दिन में आज शाम कल तक होने वाले हैं। और ये शिक्षक का सपना जो देख रहे हैं उनके लिए एक नई अपडेट ये है कि आपका सी टेट की जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, 6 सितंबर उनका एग्जाम है। तो मेरे ख्याल से 10 जून लास्ट डेट है। तो जिसने फॉर्म नहीं भरे हैं वो फॉर्म भर देगा, क्योंकि 2026 में सेंट्रल लेवल में बहुत सी भर्तियां आएंगी। मैं आपको बताता हूँ, KVS के लगभग 13,000 पद वैकेंट हैं। उसके बाद आपकी चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में लगभग आपके 600 के लगभग पदों पर आपकी भर्ती आने वाली है, नियमित भर्ती आने वाली है। आपकी आपकी सी टेट में, DSSB में TGT MCD में आपकी PRT की भर्ती आने वाली है। और भी मतलब सेंट्रल लेवल की मैक्सिमम स्तर पर आपकी जो है भर्ती आने वाली है। आप जब एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो कन्फर्म आपको सी टेट की तैयारी भी करनी चाहिए।
अभी अभी हाल ही में आपने देखा होगा यूपी में लगभग 23,000 पदों पर आपकी भर्ती आएगी। अदर स्टेट जनरल में काउंट होता है, और यूपी में, एमपी में, बिहार में सी टेट कंसिडर किया जाता है, आपको यूपी टेट की आवश्यकता नहीं है। और एमपी में, मध्य प्रदेश में तो अभी बहुत ही अच्छा काम कर दिया, वहाँ तो केवल एक टेट के ऊपर ही 2018 में भी ऐसे होता था। और फिलहाल जो फॉर्म जो आपकी भर्ती आने वाली है, जो आपका एमपी टेट का जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो आएगा, वो आपका आएगा जुलाई में। तो एमपी टेट की बजाय आप सी टेट करें तो भी वहाँ कंसिडर किया जाएगा। तो एक 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 मेरे ख्याल से एक जो टेट की जो तैयारी है एमपी में, उसी के ऊपर लगभग 10,000 जेवीटी और 6,000 मेरे ख्याल से टीजीटी, इस तरह का एक डाटा है कि 16,000 पदों पर आपकी भर्ती आएगी, जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा। तो ये सारे, चाहिए आप यूपी टेट, एमपी टेट, चाहिए आप रीट राजस्थान से, चाहिए चाहिए आप एस टेट, चाहिए सी टेट, तो सभी में लगभग वही सारा सिलेबस होता है। लगभग उसमें सिमिलरिटी होती है, लगभग 90% सिमिलरिटी होती है। वही टॉपिक है, वही सारे चैप्टर हैं, वही सारे सब्जेक्ट हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये, चाहिए सी डी ग्रुप का भी एग्जाम देंगे तो भी मैथ में वही आपके टॉपिक रहने वाले हैं, वही आपके आपके हिंदी में रहने वाले हैं, वही इंग्लिश में, आप ग्रामर में, तो कोई चीज़ अलग नहीं होती है। यहाँ यहाँ 2026 में बड़े स्तर पर अध्यापक की भर्ती आएगी। एस्टेट में सभी को पता है, बार बार आए दिन आप देख रहे हैं, बार बार कोर्ट द्वारा भी एचएसएससी और एचपीएससी को बार बार निर्देश दिए जाते हैं कि बहुत से अध्यापकों की रिक्वायरमेंट है, बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, अध्यापक और बच्चों का जो अनुपात है उसमें कंट्रोवर्सी है। तो लगभग 15,000 पदों पर आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी के 7,000 के लगभग पद रिक्त हैं। उसके बाद टीजीटी में भी आपके लगभग 8-9,000 पद रिक्त हैं, पीजीटी में भी हैं। तो लगभग 15,000 प्लस पदों पर आपकी हरियाणा में भी टीचिंग पदों पर भर्ती आएंगी। सी टेट जब आप करते हैं तो सेंट्रल लेवल पर भी आपको अवसर मिलेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि एस्टेट आपका तय समय 13 और 14 जून को होना है। जो नए कैंडिडेट हैं वो, उनको तो टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए। देखो 15 दिन भी पर्याप्त होते हैं यदि हम अपनी जो प्रिपरेशन है, अपनी तैयारी है, उसको हम बढ़ाते हैं तो ठीक है। और जो पुराने कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि वो 4-5 साल पुराने जो आपके एग्जाम हैं उनको क्रॉस तैयार करो आप। लगभग 500-700 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो कम से कम आप अपने 10 नंबर बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो हमारी रेगुलर नियमित रूप से हमारी क्लासें चलती हैं। सुबह हमारी मैथ की क्लास होती है। आज रात से हम हिंदी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिनमें 4-5 टॉपिक तो ऑलरेडी हो चुके थे, जिसमें आपकी भाषा हो गई, वर्ण हो गया, शब्द हो गया, संज्ञा, लिंग, वचन और कारक। ये टॉपिक हमारे ऑलरेडी चैनल पे आपको मिलेंगे। और आज से नेक्स्ट टॉपिक हम रात को स्टार्ट करेंगे। सुबह हमारी मैथ की क्लास होती है, तो अभी शाम को और 4 बजे एक साइकोलॉजी की क्लास शुरू करेंगे, और एक आध दिन में हरियाणा जीके भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो लगभग लगभग हम बहुत जल्दी, विद इन 15 दिन में आपको सिलेबस क्रॉस, जो आपका सिलेबस है या फिर आपका क्रैश कोर्स कह सकते हैं, बहुत जल्दी आपका पूरा करेंगे। हमारी क्लासों में किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लास होती है। केवल 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 और केवल अ, ये लगाओ कि थोड़ा सा इंटरेस्ट है, इस वजह से हम लगातार क्लासें लेते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके बिना पैसे का सब्सक्राइब जरूर करें। हालांकि मैं सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा नहीं बोलता हूँ कि शुरू करते भी सब्सक्राइब, बीच में भी सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।